हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो सिंगल फेज की 3 स्पीड मोटर होती है उसकी वाइंडिंग के कंसेप्ट को हम कैसे समझते हैं। दोस्तों, उसका जो वाइंडिंग का कनेक्शन होता है और उसकी स्पीड वायर कैसे निकाले जाते हैं, इसके कंसेप्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। जिससे अगर आप इसको समझेंगे तभी आप इसको रिपेयर भी कर सकते हैं और आप इसको वाइंडिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों, जो हमारा सिंगल फेज का जो 3 स्पीड मोटर होता है, दोस्तों सभी मोटरों में 2 वाइंडिंग होती हैं, एक स्टार्टिंग और एक रनिंग। दोस्तों, जो अंदर की वाइंडिंग होती है वो हमारी स्टार्टिंग की होती है और बाहर की रनिंग वाइंडिंग होती है। तो यहाँ जैसे हमारा ये जो स्टेटर होता है, स्टेटर में हमारा जो अंदर का वाइंडिंग होता है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है और जो बाहर साइड की जो वाइंडिंग होती है वो हमारी रनिंग वाइंडिंग होती है। दोस्तों, इसी तरह से हम आपको बताते हैं कि इसमें स्पीड वायर कैसे और कहाँ से निकाले जाते हैं। दोस्तों, जो हमारा अंदर का जो वाइंडिंग होता है उसके 2 टर्मिनल होते हैं और ये हमारा अंदर का वाइंडिंग इस तरह से पूरा बना होता है। इसके हमारे 2 तार निकल जाते हैं इसके, एक एंड का सिरा, एक स्टार्टिंग का सिरा। इसे हम किसी भी स्टार्टिंग, किसी भी एंड सिरा हम मान सकते हैं और ये हमारा होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग का S1 और S2। रनिंग वाइंडिंग होता है वो भी हमारा इसी के बाहर साइड से जो होती है रनिंग वाइंडिंग, वो भी इसी तरह से पूरी बनी होती है। पर दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि इसमें हमारी स्पीड के कॉइल के कनेक्शन निकाले जाते हैं रनिंग वाइंडिंग से। दोस्तों, इस तरह से हमारी पूरी वाइंडिंग हो जाती है और हमारा इसका जो एक टर्मिनल है R1 और एक टर्मिनल R2, यानी रनिंग वाइंडिंग का एक टर्मिनल R1 हो गया और एक टर्मिनल R2 हो गया। इसमें भी हम किसी को भी स्टार्टिंग और किसी को भी हम एंड सिरा मान सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से हमारा दोनों वाइंडिंग कंप्लीट हो जाता है। पर दोस्तों, इसमें जो कनेक्शन निकालते हैं स्पीड के लिए, इसमें हमारा एक कनेक्शन हमारा बीच से निकाल लिया जाता है। लगभग इस पॉइंट से मान लेते हैं, ये हमारा एक निकाल जाता है ब्लैक वायर, जो कि होता है हाई स्पीड। इसे बोलते हैं हाई स्पीड। और दूसरा कनेक्शन हमारा इसके लास्ट टर्मिनल से और इन दोनों के बीच निकाला जाता है, जो कि हमारा होता है मीडियम स्पीड। दोस्तों, इसका वायर हमारा वाइट या येलो कुछ भी हो सकता है, हम इसे वाइट मान लेते हैं। दोस्तों, जो हमारा इसका लास्ट सिरा जो होता है, ये हमारा होता है रेड। ये हमारा होता है स्लो स्पीड। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे रनिंग वाइंडिंग के 3 टर्मिनल निकल के आते हैं स्पीड के, और एक हमारा स्टार्टिंग का टर्मिनल होता है। अब दोस्तों, अब बारी आती है कि इसमें हम कैपेसिटर कहाँ पे लगाएं। दोस्तों, मेन चीज़ है कैपेसिटर को ज्वाइन करना। अगर कैपेसिटर सही जगह पे ज्वाइन नहीं है तो हमारी कॉइल सही से काम नहीं करेगी और हमारी मोटर सही से स्पीड नहीं देगी और इससे वाइंडिंग जलने का भी डर रहता है। दोस्तों, हमारा जो कैपेसिटर ज्वाइन करना होता है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इसे कॉमन सिरा कैसे निकालेंगे। दोस्तों, हमारा स्टार्टिंग और रनिंग का एक एक टर्मिनल हम आपस में शॉर्ट कर देंगे और यहाँ से हमारा एक कॉमन वायर निकलेगा, जो कि हमारा होगा न्यूट्रल वायर। कॉमन, इसे हम न्यूट्रल बना देते हैं एन। और हमारा जो फेस होता है, हमारा फेस इस स्पीड वाली कॉइल के थ्रू जाता है। तो दोस्तों, हमारा जो कैपेसिटर लगता है, हमारा जो स्टार्टिंग कॉइल का जो दूसरा सिरा बचा है उसके साथ, और जहाँ से हम ब्लैक वायर निकालते हैं हाई स्पीड का, हमारा इन दोनों के बीच में कैपेसिटर लगता है। यानी कि हम इनके बीच में हम कैपेसिटर लगा देते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा जो हाई स्पीड का जो जहाँ से तार निकलता है, वहाँ पे हमारे 4 तार होते हैं। एक जो बाहर निकल के रहा है स्पीड वाला, बाकी कॉइल के ये 2 तार और दूसरा हमारा कैपेसिटर का 1 तार, यानी हमारे यहाँ पे 4 तार आपस में जॉइंट होते हैं। और हमारा ये जो मीडियम स्पीड का है, यहाँ पे 2 तार जॉइंट होते हैं और लास्ट वाला जो स्पीड है हमारा हाई स्लो स्पीड, इसमें हमारा सिर्फ एक सिंगल वायर होता है। दोस्तों, अब ये वर्क कैसे करता है इसको भी आप समझ लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर जब हमारा हाई स्पीड होता है तो हमारा न्यूट्रल वायर
इस कॉमन तार में जाता है और फेस वायर हमारा ब्लैक वायर में जाता है, जिससे हमारा स्टार्टिंग तो पूरा काम करता है और रनिंग हमारा सिर्फ इतना कॉइल काम करता है और इधर वाला कॉइल हमारा काम नहीं करता है क्योंकि ये हिस्सा ओपन रहता है उसमें। तो हमारा सिर्फ इतनी कॉइल काम करती है और रनिंग स्टार्टिंग का हमारा पूरा काम करता है और स्टार्टिंग में हमारा एक कैपेसिटर के थ्रू ये करंट जाता है, जिससे हमारा ये ब्लैक वायर पे फुल स्पीड चलता है। और अगर हम सप्लाई वाइट पे देंगे तो हमारा थोड़ा सा स्पीड कम हो जाएगा क्योंकि इधर इस कॉइल का रेजिस्टेंस के थ्रू होके इस कॉइल में करंट जाएगा, जिससे कि हमारा इसमें करंट कम जाएगा, मैग्नेट कम बनेगा और स्पीड हमारी थोड़ी सी कम हो जाएगी। और यदि हम रेड वाले वायर पे हम सप्लाई देते हैं फेस वायर, तो हमारा इस पूरी कॉइल का रेजिस्टेंस सीरीज में आता है, उसके बाद तब हमारे इस वाइंडिंग में जाता है, जिससे कि हमारा स्पीड और भी स्लो हो जाएगा, यानी कि सबसे कम स्पीड हमारा इस वाले टर्मिनल से, रेड वाले टर्मिनल से मिलेगा और हमारा ब्लैक वायर से फुल स्पीड मिलता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे 3 स्पीड मोटर की वाइंडिंग होती है और इसी प्रकार हमारे स्पीड के कॉइल से कनेक्शन निकाले जाते हैं। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगे हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और